गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ बैठो ना। जी सर। और बताओ, तुम्हारा नाम? सर मेरा नाम मेघा है। अच्छा, तो तुमने आज तक पहले कहाँ कहाँ काम किया है? सर मैंने तो बस थिएटर किया है, इसके अलावा कहीं और काम नहीं किया। क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम टीवी शोज, वेब सीरीज इन सब में होगी, क्योंकि तुम्हारा बॉडी फिगर देखकर लगता नहीं कि तुम फ्रेशर हो। हाँ सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिगर तो देखो इस लाइन में बनाना ही पड़ता है ना। और वैसे भी इतना अच्छा मेरे को कभी मौका मिला ही नहीं कि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई बात नहीं, मौका तो हम भी दे देंगे, मगर बात यह है ना कि इस लाइन में बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ती है सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है बिना मेहनत करे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, और मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन सर यहाँ पे ना शॉर्टकट भी बहुत सारे रास्ते हैं अपनाने के लिए। हाँ, ये भी बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, मगर मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो टैलेंट है वो होना चाहिए। सर टैलेंट तो मेरे अंदर बहुत है, और इतना टैलेंट है कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी या फिर आपने सामने से भी एक्ट देखा ना, तो आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ ये लड़की सिलेक्ट है। लेकिन आपको पता ही है कि टैलेंट कितना भी हो और मेहनत करने वाला इंसान कितना भी हो, लेकिन उसका मेहनत और टैलेंट कोई नहीं देखता, उसका फिगर देखते हैं सब। ये तो है, मगर चलो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें जिस कास्टिंग के लिए बुलाया है वो एक्चुअली मेरा एक मेन प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट ऐसा है उसमें मैंने अपना जी जान सब लगा रखा है। जाहिर सी बात है सर, अपना काम कर रहे हैं तो उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ेगा ना, और जी जान भी लगानी ही पड़ेगी। बिना पैसे और बिना जी जान लगाए आजकल के टाइम पे कुछ हासिल हुआ है क्या? बिल्कुल सही बात है, और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं जिस पे इन्वेस्ट करूँ वो वेस्टेज ना हो। क्योंकि देखो, अगर तुम इस ऑडिशन में सेलेक्ट होती हो तो फिर आगे जाकर बॉलीवुड तो छोड़ो, तुम्हें हॉलीवुड की हीरोइन तक बना देंगे। अरे सर आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैं हीरोइन बनने के लिए ही आई हूँ, और मैं बन जाऊंगी। मुझे अपनी काबिलियत और अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है। बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे कब आना है अपना ऑडिशन के लिए दोबारा? अरे ऑडिशन तो हम आपका अभी ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अभी? वो जी। कैसे? देखो, जो मेन सीन है उस प्रोजेक्ट का वो सीन है रूम का, और मैं चाहता हूँ कि उस सीन के लिए तुम लीड करो। अगर तुम वो सीन रूम में करके दिखा सकती हो तो तुम सेलेक्ट हो, वरना फिर प्रोफाइल्स तो और भी हैं। रूम? सर आप यहीं ले लीजिए ना ऑडिशन, जैसा आप बोलेंगे जो बोलेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी एक्टर्स के अंदर तो इतना टैलेंट होता है कि वो रूम जैसी वाइब यहाँ पे भी ला सकता है। अरे नहीं, बात वो नहीं है। असल में क्या है ना कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। तो जब मैं लोकेशन के हिसाब से सीन बनाता हूँ ना, तो वो फिर मुझे फील आती है, और हैंड टू हैंड पता भी लग जाता है कि इस लोकेशन के ऊपर ये वाला आर्टिस्ट सूट कर रहा है या नहीं। देखिए सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन जो आप सीन करने के लिए मुझे कह रहे हैं ये सिर्फ मैं अपने पार्टनर के साथ ही कर सकती हूँ। आई मीन टू से कि जो सामने वाला आर्टिस्ट होगा, क्योंकि मुझे उसी के साथ फील आएगी। और आप तो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो मैं आपके साथ कैसे कर सकती हूँ? मगर वो आर्टिस्ट को तो मैं ही सिलेक्ट करूँगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आर्टिस्ट को भी आप ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है सर, आप जैसा बोलोगे जो बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आपको रूम में सीन देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूँगी। और वैसे भी मुझे अपना एक्टिंग तो दिखाना है, चाहे यहाँ बैठ के दिखाऊँ चाहे वहाँ बैठ के दिखाऊँ। और वैसे भी सर, अगर आपने मुझे सिलेक्ट कर दिया ना, तो मुझे कहीं और ऑडिशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ना, क्योंकि सर मैं आधे घंटे बाद का ना एक ऑडिशन और फिक्स करके आई थी। अरे यार, तुम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगी ना, तुम्हें कोई ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जब परमानेंट में रख लूँगा तो उसके बाद तुम बड़े बड़े स्टार से, हीरो हीरोइन, इन सब से मिलोगी। तुम जब इन्हीं बीच में घुल कर रह जाओगी तो ऑडिशन की ज़रूरत क्या? फिर तो तुम्हें काम मिलता ही जाएगा, और तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। जी सर, बिल्कुल करनी पड़ती है। लेकिन सर मैंने एक बात सुनी थी कि जो लड़कियां मतलब रूम में जाके एक्ट करके दिखाती है उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। और ये बातें ना काफ़ी लोगों ने मुझे बताई भी है, क्योंकि इस लाइन में यही सब चीज़ें चलती है। सर मैं ना आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ, तो मेरी उम्मीदों पे ना पानी मत फेरना कि रूम में ले जाने के बाद कहीं आप भी उस तरीके की बातें करो जिससे कि मैं अनकम्फर्टेबल फील करूँ, और फिर आप मुझे धमकी उमकी दोगे और मुझे बहकावे में आके सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। अगर ऐसा कुछ करना होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ बैठकर इतनी देर से फालतू बातें थोड़ी कर रहा होता। चलो अब ऐसा करते हैं, बाकी का ऑडिशन रूम में कंप्लीट करते हैं। जी सर। चलो। आओ बैठो।
और आप ठीक लग रहे हैं, तुम नर्वस भी नहीं हो और मेरे ख्याल से तुम रेडी भी हो गई उस चीज़ के लिए, समझ तो गई हो तुम। जी सर, मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आपकी बातें समझूंगी नहीं। और वैसे भी सर, मैं आपको ये बता दूँ कि ना मैं बहुत मैच्योर हूँ और मैं बहुत माइंडेड गर्ल हूँ। जो मेरे को आपने बातें बोली ना, वो सारी की सारी मैं बात समझ गई थी। मैंने इसलिए सोचा कि अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें वो सब कर लेना चाहिए जो आप चाहते हो। क्योंकि सर, मुझे ना 5 साल हो गए दर दर की ठोकरें खाते हुए। हर जगह जाती हूँ, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला जाता है, सब जगह मना कर दिया। लेकिन कब तक ये सब चलता रहेगा? ऐसे तो करते करते मुझे बुढ़ापा आ जाएगा और मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करते हैं, जब तुम सब समझ ही गई हो तो एक शुरुआत करते हैं। मगर मैं तुम्हें पहले खड़े होकर एक बार देखना चाहता हूँ, ताकि मैं ये भी तो देख पाऊँ कि तुम कितनी हॉट हो। जी सर, बिल्कुल, आपके लिए मैं यूँ खड़ी जाती हूँ। बिल्कुल। ये लीजिए सर, देख लीजिए, मुझे आपके सामने हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लगती हो। तो चलो क्यों ना एक किस से शुरुआत की जाए। जी सर, बिल्कुल। जी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू जानती है मैं कौन हूँ? तेरा यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तू अब मेरा बाहर निकलना मुश्किल कर देगा? अरे बाहर निकलना तो मुश्किल तेरा होगा। वैसे भी ना मेरे को बहुत टाइम से तेरी ना बहुत कंप्लेन आती। तू यहाँ पे लड़कियों को बुलाता है, ऑडिशन लेता है उनका, और कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए बोलता है। और जो लड़की तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती तो उनको धमकी देता है कि तुम्हारा करियर पूरा बर्बाद कर दूंगा। तो बस मुझे भगवान ने इसीलिए यहाँ भेजा है, तेरा करियर बर्बाद करने के लिए। तेरे करियर पे फुल स्टॉप लगाऊंगी अब मैं। देख, मेरे से ना फालतू की बातें कर मत कि भगवान ने भेज दिया, उसने बुला दिया। मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, इस थप्पड़ का अंजाम ना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। क्या कहा तुमने कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करोगे? और ये भगवान वगैरह तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ। तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। अगर तुम्हें मेरा नाम पता चल जाएगा ना, तो तुम्हारे होश 1 सेकंड में उड़ जाएंगे। देख, तू कोई भी होगी, अपने घर पे मेरे सामने ना ये फालतू की अकड़ मत दिखाइयो। मैं उनमें से नहीं हूँ जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर के चक्कर में डर जाऊंगा। और सुन, यहाँ पर ना इसी बिस्तर पर हर वो आर्टिस्ट कॉम्प्रोमाइज कर कर गई है जो आज टॉप पर है। क्या कहा तूने कि तेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट यहाँ पे बिस्तर पे लेट कर गई है, तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज किया है? अच्छा हुआ कि तूने अपने मुंह से खुद बोल दिया कि तूने ये सब कुछ किया है। 1 सेकेंड, तुझे पता है ये क्या है? ये फोन है। इसके अंदर ना वो सारी रिकॉर्डिंग है जो तूने बाहर सोफे पे बैठ के यहाँ तक की थी मेरे साथ। देख, मेरे पास ना प्रूफ तेरे खिलाफ बहुत है, लेकिन मुझे खुद के लिए प्रूफ जोड़ना ही था, इसलिए मैंने तेरी रिकॉर्डिंग कर ली। अब ये रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में जाके बड़ी वाली स्क्रीन पे मैं तुझे दिखाऊंगी। तो चलने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस स्टेशन जाके मतलब ये कि मैं इस एरिया की पुलिस इंचार्ज हूँ। तुम इंस्पेक्टर हो? जी हाँ। देखो, ये रिकॉर्डिंग वापस कर दो। और मैडम, मेरे से जो भी गलती हुई है ना, आप इस मामले को यहीं ले देके ख़त्म कर दो। मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप जितना पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा देता हूँ। अच्छा, तो मैं तुझे बिकाऊ लगती हूँ? तू ऐसे नहीं मानेगा। लेने देने की बात है ना, एक काम कर, लूंगी भी और दूंगी भी, लेकिन यहाँ नहीं, थाने में ले जाके। अरे मैडम, मगर चल मेरे साथ।